हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1C पे और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है, ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि अशांत अनावर्ती है। तो अशांत अनावर्ती यानी अपरिमेय संख्या लिखनी होगी, जैसे 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 गो 0। इसी तरह से ये एक हो गया। दूसरा आपको कोई लिखना है तो 0.20, 2 ये ऐसा आप कई तरीके से लिख सकते हैं। 0.31, 3 डबल 1, 3 ट्रिपल 1, 3 4 को 1 देते हैं, इस तरह से। तो ये आप कई तरह से आप ऐसी संख्याएं आप लिख सकते हैं, अनगिनत ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी, समझे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करता है। परिमेय संख्या 5/11 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। तो अनगिनत होंगी अपरिमेय संख्या, लेकिन हमें तीन निकालना है। तो चलिए हम लोग इनका दशमलव में 2 अंक तक पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 7, यहाँ 5, 0.0, 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3, दशमलव के बाद इतना ही तक लेते हैं, 2 ही अंक तक, कोई दिक्कत नहीं है। 0.7 हो गया। अच्छा, इसको अगर करेंगे तो देखिए 0 8 बार में 88, ठीक है, 2 0 एक बार में 11 9। तो ये देखिए आ गया 0.81 लगभग में। तो हमें क्या करना है, 5/7 और 9/11 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं। तीन अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकते हैं? तीन अपरिमेय संख्याएं देखिए तो कौन कौन से होंगे। तो एक हो जाएगा आपका 0. जैसे मैं लिख देता हूँ 7 3 0, 7 3 डबल 0, 7 3 ट्रिपल 0, ये हो गया। दूसरा हो सकता है 0.7 4 0, 7 4 डबल 0, 7 4 ट्रिपल 0, इनके बीच में है ना जी, देख लीजिए। और भी हो सकता है यहाँ पर 0.7 5 0, 7 5 डबल 0, 7 5 ट्रिपल 0। अशांत अनावर्ती दिखा देना होगा और उनके बीच में लाई होना चाहिए, इन दोनों के बीच में। तो ये हो रहा है अशांत अनावर्ती और दोनों के बीच में लाई कर रहा है सभी संख्याएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर √23 है, तो ये तो आपको अपरिमेय दिख रहा है ना जी, अपरिमेय है। सेकंड नंबर देखिए √225, तो ये कितना का 15 का स्क्वायर, 15 हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय ना हो जाएगा, परिमेय। ये दशमलव प्रसार थर्ड नंबर का शांत दिख रहा है ना जी, तो ये कैसा होगा, परिमेय ही ना होगा, परिमेय हो जाएगा। ये देखिए इसका 4 नंबर जो है 7.47848, देखिए 478 478, यही देख रहा है ना, रिपीट कर रहा है। 0. देख रहा है 7.478 478, ये सब रिपीट कर रहा है। तो ये देख रहा है ना, रिपीट कर रहा है, तो अशांत आवर्ती है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या ही ना हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, 5 नंबर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती देख रहे हैं 0.10, 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 गो 0, फिर 1, इस तरह से हो रहा है। तो ये कैसा हो रहा है, अशांत अनावर्ती हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या। अच्छा, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो जब भी अपरिमेय संख्या एक पूछे ना और जो संख्याएं दी हुई परिमेय है, तो उसको हम लोग लिख देंगे √1 गुना 2, यानी √2 देखो ना 1.41 के समथिंग वैल्यू होता है, जो 1 और 2 के बीच में है। हो गया कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर देखिए, 1/3 और 1/2 के बीच तीन अपरिमेय संख्या है। तो 1/3 और 1/2 के बीच 3, तो यहाँ पे हम लोग पहली लिख देते हैं, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या 3 निकालनी है ना जी। पहली परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, पहली परिमेय संख्या 1/2 और इंटू में 1/3 प्लस 1/2। चलिए 1/2, यहाँ पर देखिए एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 5 और बाई में 12, एक हो गया 5/12। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या के लिए आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना में 1/3 प्लस का 5/12। चलिए क्या हो जाएगा, 1/2 एलसीएम हो जाएगा 12, 4 + 5, तो यहाँ पर यही ना हो जाएगा जी,
यहाँ पर 9/24। चलिए काट सकते हैं, 3 × 9, 3/24, तो 3/8 एक आ गया। चलिए एक और निकालना है, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या आप तो अनगिनत निकाल सकते हैं। तीसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो 1/2 गुना में 5/12 और प्लस में 1/2। चलिए अब इसका देखते हैं, 1/2 इन दोनों के बीच में अब निकाल रहे हैं, तो एलसीएम ले लेंगे 12 और यहाँ जाएगा 5 और प्लस का 6, यहाँ 11/24 तीसरी हो गई। समझ गए, तीन ही ना निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालनी है। -2/5 और -1/5 के बीच 3, तो 3 से 3 निकालिए तो 4 से ऊपर भी गुना और नीचे भी, यहाँ भी 4 से ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे भी। यहाँ हो जाएगा माइनस का 8/20 है ना, और यहाँ पर -4/20। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो 3 परिमेय संख्याएं होंगी, 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कैसे लिखेंगे जी, तो एक हो जाएगा माइनस का 7/20, फिर माइनस का 6/20 और फिर माइनस का 5/20। घटते हुए है ना, तो इस तरह से चल जाए, बढ़ते हुए क्रम ही है। 3 और बट्टा में यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ 1/4, तो 3 हमें परिमेय संख्या मिल गई, -7/20, -3/10 और माइनस का 1/4। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या है, तो 3 को निकालना है, तो 4 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, यहाँ भी 4 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/4 और यहाँ पर 12/4। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगे, 3 परिमेय संख्याएं। तो 8 के बाद 9/4, 10/4, 11/4, काट सकते हैं यहाँ पे 5/2, तो हो जाएगा 9/4, 5/2 और 11/4। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या कर √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं। देखिए √2 एक दिया हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, बिल्कुल सही है, अर्थात अपरिमेय है, अर्थात अपरिमेय है। अच्छा, 2 परिमेय संख्या, इतना तो पता है, परिमेय संख्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब कि परिमेय नहीं है ना। अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि माना 3 + √3 एक परिमेय संख्या है, हम लोग उल्टा मानेंगे, ठीक है। ये परिमेय संख्या दी हुई है, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 पूर्णांक P तथा Q इस प्रकार है कि 3√3 बराबर में P/Q, जहां P तथा Q असहभाज्य है तथा Q ≠ 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इस 3 को इधर ले जाते हैं, √3 = हो जाएगा P/3Q। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि P
क्यू तथा 3, पी क्यू तथा 3 पूर्णांक हैं। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है। अच्छा अच्छा, RHS में P/3Q एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। LHS में √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है ना जी। ये क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो एक तरफ परिमेय संख्या नहीं है, एक तरफ परिमेय संख्या, तो इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3√3 एक परिमेय है। अतः 3√3 एक परिमेय नहीं है, एक परिमेय नहीं है। अब देखिए, इस तरीके से भी यूज करके आप इसके पहले वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें ऐसे मान सकते हैं 17 नंबर के लिए कि मान 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या है तो दो पूर्णांक P तथा Q इस प्रकार ले सकते हैं कि 2 + √2 बराबर में P/Q, जहां P तथा Q असहभाज्य है तथा Q ≠ 0। इस 2 को उधर लेके चले जाते हैं तो 2 = P/PQ -2, तो √2 में हो जाएगा Q LCM हो जाएगा P - 2Q। तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं कि P Q तथा 2 पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका पूर्णांक दिया हुआ है, पूर्णांक है। अतः या इसलिए P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग RHS में देख रहे हैं, लेकिन LHS में क्या देखने को मिल रहा है कि √2 जो है एक परिमेय नहीं है, आपके पास दिया हुआ है, परिमेय नहीं है। ये तो एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, ऐसा हो सकता है नहीं ना, इक्वल कैसे हो सकता है? तो इससे इस कथन का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 2 + √2 एक परिमेय है। अतः 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हम लोग ऐसा यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, -1 और 1 के बीच 2 परिमेय संख्या लिखिए। ऐसी कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की सकते? देखो, एक्चुअल में अनगिनत आप निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और इन दोनों में अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो जैसे आपका एक 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3, कोई भी 2 को लिख देंगे आप इसके बीच का। तो इसके बीच में तो लिख सकते हैं कि ऐसी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है।
समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यदि a और b दो परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी परिमेय संख्याएं होंगी। यदि b नॉट इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि a बाई बी भी परिमेय होगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर कोई अंक ले लेते हैं, ठीक रहेगा। माना a बराबर में 2 है ना, परिमेय संख्या है, और b बराबर में 3 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि उतना है ना एग्जाम्पल से इसे आसानी से बन जाएगा। तो आप देख लो a प्लस बी यानी कि 2 प्लस 3 5 एक परिमेय संख्या है ना जी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरा a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 3 माइनस का 1 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा और देखते हैं a इंटू बी यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 3 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा a बाई बी अगर हम लोग देखें तो b नॉट इक्वल टू 0 है ना जी, तो 2/3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो ऐसे आप कोई भी उदाहरण लेके दिखा सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि a बाई बी के लिए b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यदि a एक धन परिमेय संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक 1 से बड़ा है तो सिद्ध करना कि a का पावर एक परिमेय संख्या होगा। तो मान लेते हैं कि माना a बराबर में 2/3 एक क्या है, ये धन परिमेय संख्या, धन परिमेय संख्या है ना जी, धन परिमेय संख्या है। तो यहाँ n क्या है, एक से बड़ा कोई धन पूर्णांक, तो n से बड़ा धन पूर्णांक आपका n जो है एक से बड़ा धन पूर्णांक यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब होगा। तो अगर आप 2/3 का पावर 2 करते हैं तो ये 4/9 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप 2/3 का क्यूब कर लेते हैं तो 8/27 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर आप 2/3 का पावर 4 करते हैं तो 16 में क्या हो जाएगा, 81 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साबित कर दिए ना जी कि n के यहाँ पे किसी भी मान के लिए जो एक से बड़ा हो धनात्मक पूर्णांक हो उसके लिए यह a का पावर n एक परिमेय संख्या है ना। अतः a का पावर n एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां n एक से बड़ी धनात्मक पूर्णांक है, एक से बड़ा धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक है और तथा a क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यही आपके क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।